नमस्कार, मैं डॉक्टर सरज कुमार पंडित आपको स्वागत करते हैं होम्यो इनसाइड में। आज का जो टॉपिक हम लिए हैं वो है बहुत इफ़ेक्टिव टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, सबको लिए काम में आएगा। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे के सुन लीजिएगा तो आपके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगा। वो टॉपिक का नाम है कि होम्योपैथी खाने से क्या क्या परहेज करना पड़ता है या तो फिर क्या अवॉइड करना चाहिए। इसी टॉपिक के बारे में आज की डिटेल्स में हम कुछ बताएंगे। आप लोग थोड़ा सा धैर्य रख के सुन लीजिएगा तो बहुत फ़ायदा होगा अगर आप लोग होम्योपैथी दवा खाते हैं या किसी को खिला रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले बोल लें कि आप अगर मेरे चैनल में नया हैं तो आपको स्वागत करते हैं, और बहुत दिनों से मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं उसको हार्दिक स्वागत करते हैं। और क्या कीजिएगा, वीडियो चलते चलते अगर आपको बहुत अच्छा लगा वीडियो तो फिर एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। उसके साथ अगर वीडियो आपको लगे कि मन में नहीं बहुत अच्छा है और काम में आ रहा है तो फिर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। उसके साथ आई बेल घंटा जो बटन है उसको ऑल में प्रेस करके रख लीजिएगा, क्योंकि हम जब भी वीडियो दें वो आपके पास तुरंत मिलना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। और एक चीज़, वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी बहुत सारा वीडियो दिए हुए हैं, उसके साथ डिजीज और मेडिसिन के बारे में बताया गया है, तो वो भी देख के आइएगा, आपको काम में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए एक्चुअली होता क्या है, बहुत सारा ऐसा पेशेंट है कि उन लोगों को बहुत ज़्यादा ही होम्योपैथी में बिलीव है, लेकिन वो होम्योपैथी खाना नहीं चाहता है। ऐसा अक्सर मेरे साथ होता है कि जब भी मेरे पास कोई पेशेंट आता है बहुत दिनों के बाद या बहुत बड़ा बीमारी लेकर के, तो पहले ही बोलता है सर हम इसीलिए होम्योपैथी नहीं दिखाते हैं क्योंकि आप लोग इतना सारा खाना खाने के लिए मना कर देते हैं या इतना सारा परहेज बोल देते हैं, तो फिर खाएंगे क्या। हम लोगों के पास तो बचेगा कुछ नहीं, सिर्फ बचेगा वही मेडिसिन। तो मेडिसिन ही खाली हम लोगों को खाने के लिए बचेगा। तो हम सोचे कि नहीं, इस बारे में एक वीडियो बनाना चाहिए और जानकारी देना चाहिए। सबको ही इस वीडियो में बेनिफिट होगा, जो होम्योपैथी खा रहे हैं या तो फिर होम्योपैथी खिला रहे हैं। एक्चुअली होता क्या है, तो फिर कोई होता क्या है, इसका मतलब ये है। तो आप लोग पूछ सकते हैं कि डॉक्टर लोग जो इतना सारा दवा देने के साथ इतना एगो लिस्ट बना देता है कि ऐसे 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 नहीं खाना है, तो मन में एगो डर बैठ जाता है। पेशेंट के मन में एगो ऐसे डर बैठ जाता है सुन के ही कि हमको होम्योपैथी खाना ही नहीं है, चाहे हम मर भी जाएं लेकिन हमको होम्योपैथी नहीं खाना है। क्योंकि होम्योपैथी अगर खाते हैं तो फिर मेरा बहुत सारा जो अच्छा खाना है, हम बहुत दिनों से जो पसंद करते हैं वो पहले हमको बंद कर देते हैं डॉक्टर लोग, इसीलिए होम्योपैथी में आते नहीं हैं। लेकिन एक्चुअली होता ऐसा नहीं है। इसका जेन्युइन क्या है, होम्योपैथी में इसका ओरिजिनिटी क्या है, उसी के बारे में बताएंगे। देखिए एक्चुअली होता क्या है, होम्योपैथी में कुछ मना है ही नहीं है, कोई भी खाना मना नहीं है। होम्योपैथी दवा के साथ कोई भी खाना मना नहीं है। कोई भी खाना, कोई भी चीज़ होम्योपैथी दवा को नष्ट नहीं कर सकता है। भले ही दो एगो चीज़ छोटा वो हम आपको बीच में बता रहे हैं क्या क्या चीज़ है, अभी बताने से आप थोड़ा सा भ्रमित हो जाइएगा, लेकिन उसको छोड़ के दो एगो छोड़ के कोई भी मना नहीं है। स्पष्ट हम बताते हैं, दो एगो चीज़ छोड़ के होम्योपैथी में, होम्योपैथी दवा के लिए, होम्योपैथी ट्रीटमेंट के लिए कुछ परहेज है नहीं। तो फिर आप क्वेश्चन कीजिएगा कि डॉक्टर लोग तब वो लोग जो हम लोगों को जो बता देते हैं, इतना बड़ा लिस्ट पकड़ा देते हैं, तो वो लोग गलत बोलते हैं। देखिए इसका पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है आपको बताते हैं। गलत बोलता है कि नहीं बोलता है वो आप लोग समझिए, आप लोगों को छोड़ देते हैं। हम अगर कुछ बोल देंगे तो फिर वो खराब होगा, ठीक नहीं लगेगा। किसी को बारे में हम गलत नहीं बोलते हैं, लेकिन जेन्युइन जो है हम वही बोलते हैं। एक्चुअली होता क्या है, जो बहुत होम्योपैथी तो बहुत पुराना है, तो बहुत दिनों से जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत पुराना डॉक्टर लोग जो होगा, उन लोगों को माइंड में क्या बैठ जाता है। तो मान लीजिए कोई भी एक मेडिसिन में लिखा हुआ है कि अगर ये दवा खाने से थोड़ा सा प्याज नहीं खाना चाहिए, तो उन लोगों को मन में बैठ गया कि अगर इस दवा में प्याज नहीं खाना है, प्याज खाने से गड़बड़ होता है, दवा एक्शन घट जाता है, तो फिर सब दवा में ही लगा देते हैं। कोई भी दवा आएगा तो पहले लिख देगा प्याज नहीं खाना है, लहसुन नहीं खाना है, खट्टा नहीं खाना है, ऐसे करके बहुत सारा लगा देते हैं कि नहीं खाना है। एक्चुअली होता कुछ नहीं है, वही थोड़ा सा प्याज खाने से उसको एक्शन थोड़ा सा घट सकता है। अगर हमारे पास वही दवा देंगे तो हम प्याज भी खाने के लिए बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअली मेरे पास जो पेशेंट आता है, हम उसको खाने के लिए मना कुछ करते ही नहीं है, सब कुछ खाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि मेरा इतना विश्वास है कि होम्योपैथी सिलेक्शन अगर ठीक होता है तो कोई भी परहेज उसके लिए बाउंडेशन हो ही नहीं सकता है। आपको काम जरूर होगा और आप अच्छा हो जाएंगे। तो ये एगो भ्रांति रहता है। दूसरा क्या होता है कि मान लीजिए कि पढ़ा लिखा डॉक्टर है नहीं, तो मान लीजिए मेरे पास कोई अगर कंपाउंडर है
और वो कुछ दिनों तक रहेगा, तो मान लीजिए कोई एगो आप आए तो कुछ बीमारी बताएं तो हम कुछ हिसाब से बोले होंगे कि इसके साथ इठो नहीं खाना चाहिए, उसके मन में वो बैठ गया। फिर ऐसे पेशेंट देखते देखते वो एक एक करके दो करके वो इतना एगो लिख लिया है कि डॉक्टर साहब पेशेंट आते ही ऐसे 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 बोल देता है कि नहीं खाना है। तो फिर वो जब डॉक्टरी करने बैठ जाता है तो फिर कोई भी पेशेंट आएगा उतना बड़ा लिस्ट उसको पकड़ा ही देता है। फिर होता क्या है, होम्योपैथी का बदनाम हो जाता है या पेशेंट के मन में डर बैठ जाता है। लेकिन ऐसा है नहीं, आप डरिए मत, आप होम्योपैथी खाइए, जिनके पास खा रहे हैं उन्हीं के पास खाइए। लेकिन अब एगो क्वेश्चन आता है, तो फिर क्या होम्योपैथी में सब कुछ खाया जा सकता है? कुछ परहेज नहीं है? नहीं, परहेज है। किस बात के लिए परहेज है, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अगर मान लीजिए कि आप मेरे पास आए और प्रॉब्लम बताएं कि मेरा लिवर का कुछ प्रॉब्लम है, फोटो में या ब्लड टेस्ट में देखा है कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, लिवर आपको फैटी लिवर हो गया कि एनलार्ज लिवर हो गया है, बहुत ज़्यादा गैस अम्बल का आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे? दवा दे देंगे, बोल देंगे सब कुछ खाओ? नहीं, मना तभी होता है जो चीज़ खाने से आपका बीमारी बढ़ जाता है। माइंड में रख लीजिए, जो खाना खाने से आपका बीमारी बढ़ता है सिर्फ वही दो एगो को बंद करना चाहिए। वो आपको बीमारी के लिए, डिजीज के लिए, होम्योपैथी के लिए नहीं है, होम्योपैथी दवा के लिए नहीं है। यही गलत हो जाता है डॉक्टर के पास। बहुत सारा डॉक्टर ये बात तो नहीं समझता है और गड़बड़ कर देते हैं और होम्योपैथी का बदनाम हो जाता है। एक्चुअली होता क्या है, मान लीजिए अगर उसमें क्या होगा, अगर मेरे पास आइएगा तो हम क्या बोलेंगे? जनरली दारू बंद कर देंगे, मीट बंद कर देंगे, या रिच खाना फास्ट फूड जो होता है वो सब बंद कर देंगे। नहीं बंद करने से उधर आप खाते जाइएगा तो बीमारी बढ़ते जाएगा, और हम अच्छा दवा देंगे तो बीमारी घटते जाएगा, तो उधर से बढ़ते जाएगा, इधर से घट जाएगा, तो होगा क्या? न्यूट्रल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एक्चुअली तब क्या होगा, होम्योपैथी का रिजल्ट ठीक तरीके से आएगा नहीं। तो फिर उस हिसाब से दो एगो आपको बंद करना चाहिए। और एक एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए आपको घुटना में दर्द हो गया है, आप डॉक्टर के पास गए, बहुत नाम सुने कोई डॉक्टर के पास तो गए, तो वो डॉक्टर दवा के साथ बोलेगा कि देखो ऐसे ऐसे चीज़ नहीं खाना है, तो इसका मतलब होम्योपैथी में मना नहीं है। तो उसको क्या मना करना चाहिए? दो एगो, जैसे कि मान लीजिए अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, कैल्शियम का घटती हो रहा है, तो फिर क्या करना चाहिए? आपको मीट नहीं खाना चाहिए। मीट खाने से यूरिक एसिड बढ़ सकता है। प्रोटीन ज़्यादा खाइएगा तो या मसूर दाल मना हो सकता है, गोभी मना हो सकता है। दो एगो, जस्ट छोटा छोटा दो एगो, और एकदम मना है ऐसा नहीं, बीच बीच में आप खा सकते हैं, लेकिन रेगुलर डेट में अतः हर रोज उसको नहीं खाना चाहिए। और उसके लिए कोई परहेज भी नहीं है। मान लीजिए एक आध दिन छोड़ छोड़ के आप सब कुछ खा सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। तो यही मना होता है, बाकी कुछ मना होम्योपैथी में है नहीं। आप लोग बेहिचक दवा खाइए और कुछ परहेज करने का जरूरत नहीं। सिर्फ देख लीजिए कि आपका बीमारी क्या है और क्या खाने से आपको बीमारी ठो बढ़ जाता है। आप खुद डॉक्टर आप समझ जाइएगा, प्रकृति का नियम ऐसा ही है कि जो बीमारी जो चीज़ से बढ़ता है वो आपको समझा देगा कि तुम ऐसा रात को ऐसे खाया तो सुबह तुमको ऐसे दिक्कत हो गया। तो आप समझ जाइएगा कि मेरा बीमारी ऐसे ऐसे चीज़ से बढ़ जाता है, या डॉक्टर से थोड़ा सा पूछ लीजिएगा कि कौन चीज़ खाने से मेरा बीमारी ठो बढ़ जाता है। बस वही दो एगो परहेज में रखिए, बाकी होम्योपैथी में कोई परहेज नहीं है। आप एकदम बेझिझक दवा खाइए, आपका दवा काम करेगा, बशर्ते कि आपको डॉक्टर अच्छा होना चाहिए, क्लासिक होना चाहिए, मतलब जेन्युइन होम्योपैथ होना चाहिए। बाकी तो होम्योपैथ डॉक्टर बहुत है, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका डॉक्टर अगर जेन्युइन होम्योपैथ ना हुआ और सिंगल मेडिसिन में ठहराव उसको नहीं है, बहुत होम्योपैथी में बहुत कम दवा ही लगता है, ज़्यादा दवा लगता नहीं है। एलोपैथी जैसा बहुत सारा दवा होम्योपैथी में नहीं लगता है, बहुत कम सारा दवा में ही आप ठीक हो जाइएगा। तो बोलने का मतलब यही है, आप लोगों को टेंशन नहीं है। मेरा वीडियो जो देख रहे हैं एकदम विश्वास करिए, 100% विश्वास रखिए, आप होम्योपैथी खाइए। जो नया व्यूअर है उसको भी बता रहे हैं, आप लोग होम्योपैथी में आइए, होम्योपैथी खाइए, कोई परहेज नहीं है। सिर्फ परहेज उतना ही कीजिएगा जिस चीज़ से खाने से आपको बीमारी बढ़ जाता है, तो वही सब परहेज है। बाकी होम्योपैथी के लिए कोई परहेज नहीं। लास्ट में जो बताया बोले थे, लास्ट में बताएंगे क्या क्या माना है। दो एगो चीज़ जैसे कि हींग और कर्पूर, ये दोनों बहुत ज़्यादा उग्र होता है और मेडिसिनल सब्सटेंस इन लोगों में खुद होता है। इसीलिए अगर ये सब चीज़ को रेगुलर खाने में नहीं लेते हैं तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। बस हींग और कपूर नहीं लेना चाहिए, या एकदम नहीं लेना चाहिए ऐसा नहीं है, नहीं लीजिएगा तो आपके लिए अच्छा। जनरली ऐसा ये दोनों चीज़ बहुत ज़्यादा आदमी लोग इंसान नहीं खाता है, पहले ज़माने में खाता था, अभी उतना नहीं खाता है, इसलिए कोई टेंशन नहीं। बेझिझक आप लोग सब दवा खाइए। और कोई प्रॉब्लम अगर होगा, कोई दिक्कत आपको मन में कोई शंका है, कोई प्रश्न है, तो हमको मैसेज के थ्रू कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको आंसर देंगे, जरूर देंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो अवश्य लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके रख लीजिए। थैंक यू।